हेलो एवरीवन, माय 9th क्लास स्टूडेंट्स। आप कैसे हैं? आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है और आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी है। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 3.1 शुरू करने जा रहे हैं और इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 आज इस वीडियो के अंदर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए क्वेश्चन का क्या मतलब है। क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। यानी कि आपके पास जो स्टडी टेबल है और उस पर कोई टेबल लैंप रखी हुई है, ठीक है। तो उसको उसकी जो है ना, आपको पोजीशन बतानी है, ठीक है, किसी अनदर पर्सन से, किसी दूसरे व्यक्ति से। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी कि अलग अलग स्टूडेंट्स की स्टडी टेबल पर जो टेबल लैंप की जो पोजीशन है वो अलग अलग हो सकती है। सभी की थोड़ी ना सेम हो सकती है कि जहाँ पर मेरा टेबल लैंप लगा हुआ है वहीं पे अदर स्टूडेंट्स का भी टेबल लैंप रखा हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें सिर्फ हमें ये बताना है और ये हमें बताना आना चाहिए कि कोई भी अगर लोकेशन है किसी भी चीज़ की, यहाँ पे तो फिलहाल टेबल लैंप की दी हुई है, वो पोजीशन हमें डिस्क्राइब करनी आनी चाहिए। सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, ये मैंने एक स्टडी टेबल की स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार की है, यहाँ पे शो भी किया है स्टडी टेबल। और यहाँ पे कहीं मैंने मान ली कि मेरी टेबल पे ना मेरी जो स्टडी टेबल है उस पर टेबल लैंप यहाँ पे मैंने लोकेशन इसकी सपोज कर ली। आप कहीं भी मान कर पोजिशन डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा इससे, ठीक है। तो मैंने यहाँ मानी। अब मैंने इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस सपोज किया और इस वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस सपोज किया। इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं और एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स है वो ये हैं, ठीक है। तो टेबल लैंप की हमें कंडीशन मतलब पोजीशन बतानी है, ठीक है। तो देखिए, जब ये टेबल लैंप है, अगर इसको हम यहाँ पे मिलाते हैं लाइन को, तो ये 8 पॉइंट पे आपका मिल रहा है। इधर वाई एक्सिस पर देखें तो ये 4 पे जाके मिल रहा है। तो देखिए, इसकी कंडीशन आप कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हम आंसर लिखेंगे। सबसे पहले जब हम किसी भी चीज़ की, ठीक है, पोजीशन को डिफाइन कर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू को डिफाइन करते हैं एंड देन वाई की वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्स की वैल्यू मीन्स एक्स का कोऑर्डिनेट आपको पहले देना है, यानी कि 8, ठीक है, कोमा। और वाई की जो वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है उसको हम बाद में प्रायोरिटी देते हैं। एक तो इसकी पोजीशन हम ऐसे दे सकते हैं, और मैंने तो इस लाइन को, ठीक है, एक्स एक्सिस माना, इसको वाई माना। अगर मैं वहीं जो अदर पॉसिबिलिटी है, अदर पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, कि अगर मैं कहीं ना कहीं इस लाइन को एक्स एक्सिस मान लूँ और इसको वाई एक्सिस मान लूँ, क्योंकि हो सकता है, ठीक है ना। मैं आपको एक बार रोटेट करके भी दिखा देती हूँ मैं किस तरीके से बोलना चाह रही हूँ। देखिए इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मानूँ, इसको वाई एक्सिस मानूँ, तो पहले हम अपने एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को प्रायोरिटी देंगे एंड देन वाई एक्सिस को, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, और हम इस तरीके से आंसर को डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि जब एक्स एक्सिस हम इसे मानेंगे ना, तो हम इसके नंबर को पहले प्रायोरिटी देंगे, मीन्स 4 को पहले देंगे एंड वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट 8 को बाद में। ये दोनों ही पोजीशन इस टेबल लैंप की हम लोकेट कर सकते हैं, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। यहाँ पे 2 जो पॉसिबल कंडीशंस हैं, है ना, 2 पॉसिबल यहाँ पे कंडीशंस हैं। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर यू फिक्स। जैसे आप फिक्स करते हैं ऑर्डर, उस हिसाब से हमारे 2 आंसर जो है ना पॉसिबल हो पाते हैं। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का, ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से, स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से समझते रहिए, ठीक है। और क्वेश्चंस की लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस में आप रहिए, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।